स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए शौक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए शौक को अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैं इतिहास का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो मैंने वहां पे आपको बताया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के मरने के बाद ये उसका गुलाम होता है। इसमें गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये गुलाम वंश का स्थापना करता है। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश की स्थापना करता है क्योंकि ये स्वयं ही एक गुलाम था। ये 20 बार खरीदा गया था। ये 20वीं बार इसे मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था। इसमें गुलाम वंश की स्थापना करता है और ये अपनी पहले तो राजधानी को लाहौर रखता है। उसके बाद ये अपनी राजधानी को दिल्ली लाता है क्योंकि गुलाम वंश से ही स्टार्ट होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। यहाँ से गुलाम वंश जब चालू होता है वहां से हमारा चलता है दिल्ली सल्तनत। अब देखिए गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपनी राजधानी को पहले तो लाहौर रखता है। उसके बाद जब ये दिल्ली सल्तनत में आता है तो ये अपनी राजधानी को दिल्ली लाता है। ये इसने कुतुब मीनार की नींव पड़वाई थी। इसने कुतुब मीनार की नींव पड़वाई। इसे लाखों बख्श कहा जाता है। लाखों बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला था ये। इसने सबसे पुरानी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा था जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है जो कि दिल्ली में है। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए ये गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी पहले लाहौर रखी। पहले लाहौर रखी, फिर दिल्ली लाया। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी पहले लाहौर रखी, फिर दिल्ली अपनी राजधानी को लाया। उसके बाद इसे लाखों बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। इसे लाखों बख्श यानी कि लाखों का दानी, लाखों का दानी कहा जाता। इसे लाखों बख्श यानी कि लाखों का दानी कहा जाता है। ये आप इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। देखिए इसके बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने
सबसे पुरानी मस्जिद, यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पुरानी मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। देखिए इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। उसके बाद था नहीं, अब भी है तो मस्जिद है। उसके बाद इसमें कुतुब मीनार की नींव पड़वाई, मतलब कि जो कुतुब मीनार बना है उसकी इसने नींव पड़वाई, यानी नहीं पड़वाई थी। और इसका गुलाम या दामाद, आगे चल के इसका दामाद भी यहाँ पर शासन करता है। तो इसका गुलाम या दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। इसने कुतुब मीनार की नींव पड़वाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव पड़वाई थी और इसका गुलाम या दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। इसके बाद देखिए इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। इसने 2.5 दिन का, यानी कि 2.5 दिन, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि दिल्ली में अब भी स्थित है। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। और कुतुब मीनार की नींव पड़वाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका गुलाम या दामाद इल्तुतमिश है, जिसने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, इतना इसके आगे मैं आपको बताता हूँ।
देखिए जब इसकी मृत्यु हो गई इसके बाद इसका पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। आराम शाह था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। अब आराम शाह ने दिल्ली आराम शाह ने देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था जो कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में ये राजा बनता है। तो इसका दामाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद यानी कि आराम शाह का जीजा जो था इल्तुतमिश ने इसे षड्यंत्र के द्वारा मरवा दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे राज इल्तुतमिश करता है। तो आराम शाह ने 8 माह तक दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर शासन किया। फिर दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश इसे षड्यंत्र द्वारा मरवा देता है। तो इसमें 1210 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ही इसने शासन किया। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। यह 1210 यानी कि ये कुछ महीनों तक राज किया, यानी कि हम लोग इसे 1210 या 1211 भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये 1210 से 1236 ईस्वी तक ये शासन यहाँ पे किया। तो देखिए ये हम आप इतना नोट कर लीजिए। इल्तुतमिश के बारे में मैं अगले पार्ट में इसे बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए इतना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी सर को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन तो जल्द से जल्द पहुंचे।